बाबा बागेश्वर हनुमान कथा तो करते ही हैं। अपनी कथाओं के दौरान कई बार वो कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही उपाय उन्होंने बताए हैं। आज हम आपको वो 10 उपाय बताने वाले हैं जिनके करने से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो इन्हें ध्यान से सुने या कहीं लिख ले। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विश्वास ही फलीभूत होता है, अर्थात विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। जो जैसा देखता है वैसा ही समझता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बाबा बागेश्वर सिर्फ कथा ही करते हैं और लोगों की परेशानियों का हल बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी कथाओं के दौरान वो कई बार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स या फिर तरीके बताते हैं जिससे कि जन सामान्य को बहुत लाभ होता है। अब धनवान बनने के ये 10 उपाय सुनिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमने तो ये उपाय किए हैं, अब हम धनवान बने या नहीं ये तो आप ही तय कर लीजिए। बाबा बागेश्वर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर हम सच बता देंगे तो कहीं आप इनकम टैक्स की रेड न डलवा दें। ये धनवान बनने के अचूक उपाय हैं, इन्हें कोई काट नहीं सकता। तो पूर्ण विश्वास करके इन उपायों को कीजिए। पहला उपाय है देहली पूजन, यानी रोज अपने घर की देहली को साफ करके रखें, उसे पवित्र रखें। और ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। आपको प्रतिदिन अपने घर की दहलीज को साफ करना है। यदि आप छोटे गांव या शहर में रहते हैं तो पहले जैसे माताएं अपने घर की देहली पर गऊ के गोबर से लेपन करती थी, आप भी कुछ वैसा ही कीजिए। देहली को स्वच्छ रखोगे, उसका पूजन करोगे तो घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ घर की देहली से ही घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और दूसरा उपाय है प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, यानी जब आप गाय की रोटी बनाते हैं और गाय को रोटी खिलाने के लिए जाते हैं तो उस रोटी के बीच में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। आप प्रतिदिन जब अपने और अपने परिवार वालों के लिए रोटी बनाते हैं तो उसकी पहली रोटी गौ माता को दी जानी चाहिए। उनके घर से लक्ष्मी माँ कभी रुष्ट नहीं होती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन ये अचूक उपाय अवश्य करें। 5 कौड़ी लें और 1 चांदी का सिक्का। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो तांबे का सिक्का भी चलेगा। इन्हें लाल कपड़े में लपेट ले। अष्ट लक्ष्मियों का नाम लेकर इनका पूजन करें। उस लाल कपड़े को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें, अर्थात जहां आप रुपए पैसे या जेवर आदि रखते हैं उस स्थान पर इस पोटली को रख दें। ऐसा करने से धन आपकी तिजोरी से कभी नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान अवश्य करें। इसे आप किसी भी मात्रा में दे, चाहे 1 किलो दे, 2 किलो दे, 5 किलो दे या फिर किसी गरीब को भोजन ही करा दे। आप चावल या आटे का दान कर सकते हैं और अमावस्या के दिन तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार के दिन जो अन्न का दान करता है उसके घर से लक्ष्मी माँ कभी रुष्ट होकर जाती नहीं है, वहाँ लक्ष्मी माँ बैठ जाती है, यानी आपके घर हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी। पांचवा उपाय, प्रतिदिन ना सही तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने वाले के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। छठा उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी महाराज का पूजन करें। गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं। उस प्रसाद का कुछ भाग कन्याओं में बांट दें और प्रसाद का बचा हुआ भाग आप अपने परिवार वालों के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके घर में एक बार फिर से रुपए पैसे की कभी तंगी नहीं होगी या फिर आपके घर में कमाए हुए धन में बरकत नहीं होती। तो ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। सातवां उपाय, यदि आप शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी माँ कभी नाराज होकर नहीं जाती और आपके घर में लक्ष्मी माँ सदैव के लिए बस जाती हैं। अब आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए मंत्र भी सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। आप इस मंत्र का जाप करके लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कमल गट्टे की एक माला का पूरा जाप कीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ आप पर प्रसन्न होगी और विशेष कृपा बरसाएंगी। आठवां उपाय, दीपावली, होली या दशहरा के दिन इन 3 त्योहारों पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। यदि आप जीवन भर धनवान बने रहना चाहते हैं, कई बार इंसान धनवान तो बन जाता है लेकिन एक बार फिर से घाटे में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति आपके साथ न आए तो इसके लिए इन 3 त्योहारों पर श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। ये पाठ करवाने के बाद ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं और उन्हें उचित दक्षिणा दें। 9वां उपाय, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 108 कमल के फूल चढ़ाएं।
यदि प्रतिदिन व्यवस्था न हो पाए तो शुक्रवार को तो अवश्य करें, और यदि शुक्रवार को भी इंतजाम न हो पाए तो अमावस्या के दिन तो अवश्य 108 कमल के फूल चढ़ाएं, और ये पुष्प आप ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम का जाप करते हुए चढ़ाएं। ऐसा कहते हुए यदि आप माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण के चरणों में कमल अर्पित करते हैं तो कभी दरिद्र नहीं हो सकते। 10वां उपाय, शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति श्री सूक्तम का पाठ करते हुए गन्ने के रस से माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का अभिषेक करते हैं, उनके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती। ये लक्ष्मी प्राप्ति के 10 अचूक उपाय हैं। ये उपाय कभी कटने वाले नहीं हैं। ये बाबा ने स्वयं नहीं बताए हैं, बल्कि वेद और शास्त्रों से निकाल कर ही आपके लिए बताए गए हैं। तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। यदि आप बाबा बागेश्वर को फॉलो करते हैं और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।